जुड़वा शहरों में ये एक ही बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम है जिस पर मैं मौजूद हूँ। रावलपिंडी में पहला मैच 1992 में 19 जनवरी को खेला गया। 20 मिनट की दूरी पर इस्लामाबाद से रावलपिंडी का सफर है। शुएब अख्तर का ये होम ग्राउंड भी है। तेज तरीन बॉलर होने की वजह से उनको रावलपिंडी एक्सप्रेस का नाम दिया गया। तकरीबन 20,000 अफराद जो हैं शायकीन क्रिकेट यहाँ पर बैठ कर मैच को एंजॉय कर सकेंगे। मुख्तलिफ 8 इंक्लोयर स्टेडियम में बनाए गए हैं। शुएब अख्तर इंक्लोयर है, इमरान खान इंक्लोयर है। 2 नई टीमें भी आ चुकी हैं। अब 8 टीमें जलवा अफरोज होंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नियो प्लस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा शुएब। नाजरीन, आज हम बात करेंगे खेल के मैदानों से। चूँकि जुड़वा शहरों की अगर बात की जाए तो जुड़वा शहरों में ये एक ही बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम है जिस पर मैं मौजूद हूँ। उसका नाम है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, जिसका क़याम 1992 में अमल में आया और रावलपिंडी में पहला मैच 1992 में 19 जनवरी को खेला गया। वनडे मैच खेला गया। उसके बाद टेस्ट मैच जो है वो 1993 में खेला गया। यहाँ पर तब से क्रिकेट की बहार भी हम देख रहे हैं। उसके बाद रावलपिंडी में चूँकि पहला बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम है और 20 मिनट की दूरी पर इस्लामाबाद से रावलपिंडी का सफ़र है। यहाँ पर जितने भी शायकीन क्रिकेट होते हैं वो यहाँ पर आते हैं जब भी मैचेस होते हैं। इससे कबल हमने देखा वक्तन फ़वक्तन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट का मेला सजता रहा। 3 मुल्की सीरीज़ भी हुई और इसके अलावा मुख्तलिफ मैचेस का सिलसिला भी जारी रहा जिनमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी सर फहरिस्त है। हमने देखा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जहां पर हमें शायकीनी क्रिकेट का खासा रश नज़र आता है, तो वहीं पर जो क्रिकेट फैंस हैं, क्रिकेट लवर्स हैं, वो भी हमें बड़ी तादाद में हमें यहाँ पर नज़र आते हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की अगर बात करती चलूँ तो यहाँ पर 1992 में चूँकि क़याम हुआ था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, उसके बाद यहाँ पर हमने देखा था जो गुंजाइश थी तकरीबन 12 से 13 हज़ार थी शायकीन क्रिकेट के लिए। लेकिन 2024-25 में इसकी रिनोवेशन का काम हुआ, तज़यीन और आइश का काम हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो स्टेडियम की गुंजाइश थी शायकीन के लिए उसको बढ़ा दी गई थी और अब स्टेडियम में जो गुंजाइश है वो तकरीबन 20,000 शायकीन जो हैं वो इस वक्त स्टेडियम में बैठकर मैच को एंजॉय कर सकते हैं। चूँकि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का एक नाम है, यहाँ से बड़े बड़े खिलाड़ी हम देखते हैं वो यहाँ से निकले हैं। सबसे पहले बात करूँगी शुएब अख्तर की, तो शुएब अख्तर का ये होम ग्राउंड भी है और उनका डेब्यू ग्राउंड भी है। तेज़ तरीन बॉलर होने की वजह से उनको रावलपिंडी एक्सप्रेस का नाम दिया गया था, क्योंकि यहाँ पर वो जलवा अफरोज़ हुए थे अपनी तेज़ तरीन बॉलिंग के ज़रिए। यहाँ पर उन्होंने अपने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में अपने जो जलवे बिखेरे थे, उसके बाद उनको रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का नाम दिया गया था। PSL की रौनकें भी काबिले दीद हैं। हमने देखा था 2 नई टीमों की ऑक्शंस के बाद अब ड्राफ्टिंग का अमल भी PSL का जारी है। तो हम देखते हैं जो पहले 6 टीमें थी PSL में, 2 मज़ीद टीमें आने के बाद जिनमें हैदराबाद है और इसके साथ साथ दूसरी टीम सियालकोट हुई है। उसके बाद अब 8 टीमें PSL की जलवा अफरोज़ होंगी। मुख्तलिफ वेन्यू पर मैचेस होंगे, ना सिर्फ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस होंगे बल्कि इसके साथ साथ कराची स्टेडियम में मैचेस भी होंगे, लाहौर में मैचेस खेले जाएंगे, मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे मैचेस खेले जाएंगे। सबसे पहले अगर मैं रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की बात कर रही हूँ तो चूँकि ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड भी है, जब भी इस्लामाबाद यूनाइटेड का PSL में ख़ुसूसन तौर पर मैच होता है तो यहाँ पर हमें इस्लामाबाद ट्विन सिटीज़ के जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में नज़र आते हैं। इस्लामाबाद के चाहने वाले बड़ी तादाद में नज़र आते हैं और हमारी चूँकि इस्लामाबाद यूनाइटेड वालों की जो टीम होती है उसको सपोर्ट करने के लिए जुड़वा शहरों से बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आकर अपने अपने प्लेयर्स को सपोर्ट भी करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं जिस तरह लाहौर कलंदर का मैच होता है तो लाहौर का जो स्टेडियम होता है वो खचाखच भरा हुआ होता है। कराची किंग्स को सपोर्ट करने के लिए कराची के होम ग्राउंड्स भरे हुए होते हैं। तो इसी तरह रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी हम देखते हैं जब इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होता है तो इस्लामाबाद के जो शायकीन होते हैं उनकी क्रिकेट जो स्टेडियम होता है उनमें उनकी बहार नज़र आती है। अब चूँकि गुंजाइश भी 2024-25 के बाद तज़यीन और आइश के बाद बढ़ा दी गई है, तकरीबन 20,000 अफराद जो हैं शायकीन क्रिकेट यहाँ पर बैठ कर मैच को एंजॉय कर सकेंगे। उसके साथ साथ हमने देखा था जब रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की रेनोवेशन का काम शुरू हुआ था तो ना सिर्फ यहाँ पर सीटों को जो है उनकी गुंजाइश बढ़ाई
गई थी, बल्कि उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो इंक्लूएर्स हैं उनको भी उनकी भी तज़ीनो आराइश की गई थी। साथ ही अगर मैं थोड़ा चाहूँगी कि आपको मुख्तलिफ जो इंक्लूएर्स हैं वो भी दिखाऊँ। मुख्तलिफ 8 इंक्लूएर्स स्टेडियम में बनाए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पर जावेद अख्तर इंक्लूएर है, सुहेल तनवीर इंक्लूएर है, उसके साथ साथ शुएब अख्तर इंक्लूएर है, इमरान खान इंक्लूएर है। दूसरी जानिब मैं चाहूँगी कि मैं आपको अपने लेफ़्ट साइड पे भी यहाँ पर स्टेडियम का हवाल लाजमी दिखाऊँ, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, बड़े खूबसूरत अंदाज में उसको बनाया गया है। उसकी तज़ीनो आराइश, मुख्तलिफ जो चेयर्स पर पेंट्स किए गए थे, सब्ज़ और सफ़ेद रंग के पेंट्स किए गए हैं। चेयर्स के ऊपर नंबरिंग लगाई गई है ताकि जो शायकीन क्रिकेट है वो जब यहाँ पर आएँ तो उनको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब इधर अगर बात की जाए मुख्तलिफ जो 4 इंक्लूएर्स हैं उसमें अज़हर महमूद इंक्लूएर है, मिरान बख्श है, यासिर अरफ़ात है और उसके साथ साथ जावेद मियांदाद इंक्लूएर्स है। इन इंक्लूएर्स की जो तज़ीनो आराइश है उसके बाद हमने देखा था जो वीआईपी इंक्लूएर्स हैं उनकी भी तज़ीनो आराइश की गई थी। वहाँ पर पेंट्स जो थे वो मुख्तलिफ तरह के किए गए थे, क्योंकि यहाँ पर हम अमूमन देखते हैं वीआईपी ये जो इंक्लूएर्स हैं यहाँ पर लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता था। रूट एक था, उस रास्ते को जो है वो सेपरेट किया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर फ्लड लाइट्स लगाई गई थी ताकि यहाँ पर जो है वो हम देखते हैं अमूमन मैचेस, पीएसएल के मैचेस जो हैं वो ख़ुसूसन तौर पर रात को होते हैं, तो फ्लड लाइट्स में मज़ीद इजाफा किया गया था। तज़यीन और आराइश के साथ हमने देखा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो था वो खूबसूरती में अब अपनी मिसाल आप नज़र आना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ चूँकि पीएसएल का 11वां एडिशन है, ड्राफ्टिंग का अमल जो है वो भी उसकी तैयारियां भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। 2 नई टीमें भी आ चुकी हैं। अब 8 टीमें जलवा अफरोज़ होंगी, ना सिर्फ रावलपिंडी में बल्कि इसके साथ साथ मुल्क के दीगर वेन्यूज़ पर जो मैचेस रखे जाएंगे उसकी तैयारियों का अमल हम देख रहे हैं। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। पीएसएल 11 है, चूँकि पीएसएल में हम देखते हैं ना सिर्फ जुड़वा शहर बल्कि मुल्क भर से जो मुख्तलिफ टीमें होती हैं। पेशावर ज़ल्मी की अगर बात की जाए तो जब भी इस्लामाबाद में मैच होता है तो पेशावर से हम देखते हैं बहुत बड़ी तादाद में बसेस के ज़रिए शायकीन क्रिकेट जो हैं वो इस्लामाबाद में मैच को एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो ये इस्लामाबाद और इसके साथ साथ रावलपिंडी का ये बैनुल-अक़वामी होम ग्राउंड भी है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का होम ग्राउंड भी है। तैयारियां जो हैं वो इस वक्त हतमी मराहिल में दाखिल भी हो चुकी हैं। 6 टीमों के बाद अब 8 टीमें जो हैं वो जलवा अफरोज़ होंगी। ड्राफ्टिंग का अमल भी जारी है और साथ ही साथ शायकीन के लिए भी तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं ताकि पीएसएल मैचेस के दौरान शायकीन को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। चूँकि पीएसएल की तैयारियां बिल्कुल जारी हैं। 23 मार्च अभी हतमी तारीख का ऐलान नहीं हुआ। 23 मार्च को ये कहा जा रहा है कि पीएसएल के मैचेस का आगाज़ होगा। मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर ये मैचेस खेले जाएंगे। सबसे पहले प्लेयर्स की जो ड्राफ्टिंग होगी उसमें तमाम तर प्लेयर्स होंगे, कोचेज़ होंगे, पीसीबी हुकाम शरीक होंगे। ड्राफ्टिंग के बाद जो है वो ऐलान किया जाएगा बाकायदा तौर पर पीएसएल के मैचेस का। इस्लामाबाद में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी ये मैचेस खेले जाएंगे। उससे पहले हमने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का आपको अहवाल भी बता दिया है। खेल और खेलों के मैदान से जुड़े रहिए, तब तक देखते रहिए न्यू प्लस।